हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में आपका स्वागत है। फाइनल रिवीजन सीरीज फॉर जे एडवांस जो हमने स्टार्ट की है उसका डे 8 और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हम डिस्कस करेंगे आज। पार्ट 1 है उसका, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फिर पार्ट 2 जो आएगा उसमें मैच द कॉलम, पैराग्राफ और इंटीजर टाइप के क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है कि इन अ ट्राइंगल इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। ठीक है, तो ये तो गिवन है। और जो रिलेशन हमको बताना है, जो आंसर हमको बताना है, वो एबीसी में बताना है कि एबीसी में क्या रिलेशन आएगा, है ना। R1 का मतलब आप समझ गए कि ये जो नोटेशन होता है ट्राइंगल में वो ही है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जो नोटेशन होता है कि R1 क्या होता है कि जो ट्राइंगल आएगा, तो सर्किल जो आएगा, है ना, जैसे जिसको बोलते हैं हम एक्स सर्किल बोलते हैं। और ये जो ए बी सी, तो ए के अपोजिट वाला जो होगा, ठीक है, एक एक्स सर्किल आ जाएगा इस तरीके से जो इसको टच करेगा ऐसे। ठीक है, मतलब ए बी को आगे बढ़ा दिया और ए सी को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और बी सी को, तो बी सी को टच कर रहा है ये। और और फिर ए बी को आगे बढ़ाने पर टच कर रहा है और ए सी को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा उसको R1 बोल देते हैं। सिमिलरली R2 भी आ जाता है, वो आता है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, इस जगह पे वो आ जाएगा। और R3 मतलब R3 इस वाले सर्किल सर्किल के लिए आ जाएगा जब हम इसमें बनाएंगे ना। समझ गए आप। तो R1 का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हो। R1 इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए ना। डेल्टा यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया होता है, एस मतलब सेमी पैरामीटर, ए होता है जो बीसी जो लेंथ है, बीसी जो लेंथ होता है ए के अपोजिट साइड, वो ए है। तो R1 इतना आता है, R2 आ जाता है यहाँ पर डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और देन R3 इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। तो इनमें रिलेशन दे रखा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, यानी कि ये सा हमको बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, डेल्टा से डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड बाय डेल्टा। तो यानी कि 1/डेल्टा कर दिया इस पूरे में। यहाँ से 1/s-a आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 1/s-b इज ग्रेटर देन 1/s-c। फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो आप, है ना, उल्टा कर दो। उल्टा करने से क्या हो जाएगा कि s-a आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हमको एबीसी से मतलब है खाली। उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने से इसका साइन घूम जाएगा, है ना। लेस देन मतलब जो पहले ग्रेटर देन था, अब लेस देन आ जाएगा। एस से माइनस कर दिया तो एस से माइनस कर देंगे तो एस हट जाएगा, तो -a -b -c बचेगा। तो अगर हम नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब, है ना, तो फिर साइन घुमाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्लियर है बात, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें साइन सी प्लस कोस सी प्लस साइन टू बी प्लस सी माइनस कोस, कोस के अंदर लिखा हुआ है 2b+c, है ना, इक्वल टू 2√2। तो ट्राइंगल क्या होगा कि राइट एंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, या फिर राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल होगा, है ना। तो जो इक्वेशन हमको दी हुई है उसको सोल्व करते हैं। तो इसमें देखो साइन के टर्म्स आ रहे हैं और एक कोस का टर्म भी आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं में हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन वालों में फॉर्मूला लगाया साइन सी प्लस साइन डी वाला, है ना। और साइन सी प्लस साइन डी आप जानते हो, 2 sin c + d/2। ठीक है, तो c + 2b+c/2 किया तो b+c, अब b+c, ओनली b+c आ जाएगा, है ना। फिर अगर कोस वालों में अगर हमने लगाया कोस सी माइनस कोस डी लगाएंगे, तो ये होता है +2 sin c + d/2। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और आएगा ना, अभी तो हम भूल ही गए टर्म को लिखना है यहाँ पर। हाँ, इसमें कोस वाला टर्म भी आएगा, तो वो बन जाएगा c-2b-c, तो यानी कि -2b/2, यानी कि -b, और कोस माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है इसलिए कोस भी आ जाएगा। फिर प्लस
यहाँ पे आएगा 2 साइन बी प्लस सी और फिर साइन 2b प्लस सी माइनस सी यानी कि b इक्वल टू 2√2। इतना बन गए। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो 2 साइन बी प्लस सी, तो 2 कॉमन निकाल लिया और साइन बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया। अच्छा एक काम करो, बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 180 होता है, तो इक्वल टू 180 माइनस ए, अगर इसको लिख सकते हैं हम बी प्लस सी को, तो यहाँ लिख दिया 180 माइनस ए। ठीक है, तो इसको तो कॉमन निकाल लिया, बचा के अंदर कोस बी प्लस साइन बी। ठीक है, इक्वल टू 2√2। 2 से तो 2 चला चला जाएगा, साइन 180 माइनस ए हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया कि फॉर्मूला बनाने के लिए है ना, 1/√2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कोस बी प्लस 1/√2, 1/√2 यहाँ पर साइन बी आ जाएगा इक्वल टू √2 बचेगा। अच्छा √2 था पहले, 2 से तो 2 चला ही गया था, ये √2 था और 1/√2 फिर कर दिया है ना, तो इतना हो गया। अब ये हो जाएगा साइन ए, और इसको साइन के टर्म्स में अगर आप लिखो तो साइन पाई/4 प्लस बी आ जाएगा, है ना, बन जाएगा ना ये। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको कोस पाई/4 लिख देना और इस 1/√2 को साइन पाई/4 लिख देना, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन जाएगा, है ना, इक्वल टू इधर आ जाएगा 1। तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर ना, अब इसको क्या हम आगे सोल्व करें, नहीं आगे सोल्व मत करो इसको कुछ भी, है ना, मतलब 2 साइन ए साइन बी इस टाइप से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो प्रोडक्ट 1 कब आ सकता है, हमको इतना पता है कि साइन ए का मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 जा सकता है ना। वैसे भी एक एंगल है ट्राइंगल में, ठीक है, इस चैप्टर में ए का मतलब, कैपिटल ए का मतलब एंगल ही होगा, है ना, तो 0 से 180 के बीच में होगा ए ऑब्वियसली, है ना, और उसमें देखा तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो मैक्सिमम तो 1 ही जा सकता है, और ये भी मैक्सिमम 1 ही जा सकता है ना, दोनों मैक्सिमम 1 जा सकते हैं, दोनों अगर मैक्सिमम से कम हुए, ठीक है, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा ना 1। तो मान लो कोई हाफ हो गया या कोई 0.9 भी हो गया इन दोनों में से, जैसे एक तो 1 है एक 0.9 भी हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पर 0.9 आ जाएगा। तो दोनों साइन जो है उनको मैक्सिमम वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कि साइन ए भी कितना हो जाए 1 हो जाए, और साइन पाई/4 प्लस बी है वो भी कितना हो जाए, वो भी 1 हो जाए। और आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू 1 है, तो ए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री पाई/2। सिमिलरली यहाँ पर भी पाई/4 प्लस बी, ये पाई/2 होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो यानी कि राइट एंगल तो यहाँ से आ ही गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल तो हो ही गया, यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर पाई/2 माइनस पाई/4 यानी कि पाई/4 आ जाएगा। तो बी अगर पाई/4 आया और ए पाई/2 आ ही चुका है, जो सी बचेगा वो भी कितना आ गया, पाई/4 आ गया। तो यहाँ से दो एंगल अगर सेम है तो दो साइड्स भी सेम हो जाएंगी, है ना, ठीक है, उनके अपोजिट साइड्स भी सेम हो जाएंगी, तो वहां से आप बोल सकते हो कि आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ एबीसी, ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखना चाहिए था इसमें, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ बीसी इज गिवन बाय। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, हम बना देते हैं ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी बना दिया, और ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि जो ट्राइंगल एबीसी उसका जो इन सर्कल आएगा, ठीक है, इन सर्कल हो गया इसका, ओके,
और मतलब इन सेंटर हो गया उसका। तो ए बी सी, ठीक ठीक है, उसका इन सर्कल इन सेंटर बना दिया हमने। सो द एंड पॉइंट्स ऑफ बी सी इज गिवन बाई, ठीक है। तो एक नया सर्किल बनाना है जो इस इन सर्किल के सेंटर से, ठीक है, इसको आई मान लिया हमने, मतलब आई बोल दिया। तो आई बी और सी से पास होने वाला एक नया आप सर्किल बनाओ, ठीक है, और उसका रेडियस हमको बताना है ना, ये पूछ रहे सवाल में, ठीक है, थोड़ा सही से बन जाए, ठीक है। तो ये जो नया सर्किल बना है जो आई बी और सी से पास हो रहा है ना, ग्रीन वाला, ए बी सी का भी इन सर्कल बन रहा होगा, बट बनाए नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो ये नया जो सर्किल बनाया हमने, ठीक है, उसका सेंटर यहाँ पे आ गया, तो उसका रेडियस बताना है, ठीक है। तो रेडियस यही होगा उसका, जो मैं मिला रहा हूँ इसको सी पॉइंट से, सी वर्टेक्स से, और ये मिला दिया इसको हमने बी से भी, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल आर बोल देते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है, ठीक है। तो ये सर्किल का हमको कैपिटल आर का वैल्यू बताना है, ठीक है। कैपिटल आर के यहाँ पर ऐसा करना, इसको आर वन लिख दो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बोलोगे कि ये तो सर्कम सर्किल का, एबीसी का सर्कम सर्किल का रेडियस पूछ रहा है क्या। तो वो आर वन वो नहीं, आर वन यहाँ पर जो आई बी सी से पास होने वाले सर्किल का रेडियस है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया इस पर, ठीक है, और तो इसमें हम सोचते हैं कि यार कोसाइन फॉर्मूला कुछ यूज करना चाहिए, क्योंकि हमको इसमें ट्राइंगल नज़र आ रहा है। ट्राइंगल जो आर वन जो हमको फाइंड करना है ना, आर वन फाइंड करना है, वो तो हमको दिख ही रहा है, ठीक है, कि ये अगर इसको ओ बोल दें तो ट्राइंगल बी ओ सी नज़र आ रहा है ना, ट्राइंगल बी ओ सी, उसमें हमको आर वन चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको ये एंगल मिल जाए, ठीक है, ट्राइंगल बी ओ सी आपको समझ में आ रहा है, ये बी सी और ये ओ वाला, ठीक है, ये आर वन है, ये बी सी लेंथ है जिसको हम ए बोल सकते हैं, और ए के टर्म्स में बताना है, और सेक ए एंगल भी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इस एंगल को, है ना, जिसको हम नाम दे सकते हैं बी ओ सी, तो जो एंगल बी ओ सी है, ठीक है, इस ट्राइंगल में जो एंगल बी ओ सी है उसको इन टर्म्स ऑफ ए लेके आना है, ठीक है। ये हमारा मकसद है, क्योंकि ए के टर्म्स में तो हम ले आएंगे आप कोसाइन रूल लगा करके ना, ठीक है। भाई कोसाइन रूल लगाओगे आप, कोस एंगल बन जाएगा यहाँ पर बी ओ सी, ठीक है, और ये हो जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई टू आर वन इंटू आर वन, ओके। तो यहाँ से हमको आर वन निकालना है, तो एंगल पता लग जाए तो ठीक है, हम आर वन मिल जाएगा हमको। तो एंगल इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए हमको, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये जो पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पर डी पॉइंट, इसको क्या क्या मिलाया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से भी। तो यहाँ पर ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो सर्किल मैं दोबारा बना देता हूँ प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए। तो मैंने सर्किल बनाया, इस सर्किल में जैसे ये बी सी यहाँ पर है, ठीक है, और ये डी पॉइंट बना दिया, मान लो यहाँ पर ये डी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये आई पॉइंट है। तो ये बी आई सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये और ये, है ना, ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ओ कैसे मिलेगा, क्योंकि इस एंगल का ये डबल हो जाएगा, है ना। तो अगर आप बी डी से निकाल लेते हो, एंगल बी डी से निकाल लेते हो, उसका डबल कर देंगे हम, ठीक है। तो यानी कि एंगल बी डी सी इक्वल टू पाई माइनस एंगल बी आई सी, ऐसा बोल सकते हैं। और बी आई सी क्या हो जाएगा, बी आई सी देखो इस ट्राइंगल में देखना, इन ट्राइंगल बी आई सी में देखना, इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो
लेंथ मतलब ये जो साइड है, मतलब सॉरी ये जो एंगल है, ठीक है, ये बी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि इन सर्कल का जो इन सेंटर है उससे मिला रहे हैं हम इसको, बी आई को, बी से आई को जो मिला रहे हैं, तो एक तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर है बी का, बी आई, बी आई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, समझ में आ रही बात? बी ए अगर एंगल बाइसेक्टर है तो बी बाई टू हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये इसी तरह से ये सी बाई टू हो जाएगा। और इस ट्राइंगल बी आई सी में जो एंगल बी आई सी होगा वो पाई माइनस बी बाई टू और सी बाई टू को भी माइनस करने से आ जाएगा, ठीक है, दोनों को माइनस कर दिया मैंने इस तरीके से। और पाई माइनस ये बी प्लस सी, और बी प्लस सी को आप लिख सकते हो पाई माइनस ए, है ना, इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए, ठीक है, डिवाइड बाई टू तो रहेगा रहेगा, तो कुल मिलाकर के पाई बाई टू प्लस ए बाई टू हो जाएगा। तो पाई बाई टू प्लस ए बाई टू क्या है, एंगल बी आई सी आ गया, ठीक है, तो बी आई सी का वैल्यू यहाँ रख दिया, तो एंगल बी डी सी आ जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, यानी कि पाई बाई टू माइनस ए बाई टू हो जाएगा। ओके, ये एंगल आ गया बी डी सी, और बी डी सी का डबल हो जाएगा क्या, बी ओ सी, ठीक है, तो डबल कर दोगे अगर इसको तो ये पाई माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हम फाइंड आउट कर रहे थे बी ओ से एंगल बी ओ सी वो आ जाएगा पाई माइनस ए। ओके, और ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर ऊपर क्या लिख रहा था, आर वन स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, यानी कि टू आर वन स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू आर वन आर टू, यानी कि टू आर वन स्क्वायर यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस कोस ए इंटू टू आर वन स्क्वायर इक्वल टू टू आर वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमको आर वन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इसलिए ए स्क्वायर को हम आर एच में लेके गए, बाकी को एल एच एस में, तो टू आर वन स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कोस ए, और ए स्क्वायर इक्वल टू टू आर वन स्क्वायर, वन प्लस कोस ए हो जाएगा टू कोस स्क्वायर ए बाई टू, क्योंकि सेक के टर्म्स में लिखना है उसको, तो जैसे ये आर वन का वैल्यू चाहिए ना अपन को, ठीक है, मिल जाएगा वो भी, ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा फोर आर वन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए बाई टू। अगर यहाँ पर आर वन अगर चाहिए है आपको तो आर वन का स्क्वायर निकाल लो पहले, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर कोस स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, प्लस सॉरी स्क्वायर रूट ले लो, तो वो लेने से आ जाएगा यहाँ पर ए बाई टू, और ये कोस ऊपर चला जाएगा क्योंकि हो जाएगा सेक ए बाई टू, ठीक है, तो आर वन इक्वल टू इतना आ गया ए बाई टू सेक ए बाई टू, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिखा हुआ है कि थ्री इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस आर टच वन अनदर, द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द थ्री गिवन सर्कल्स ईच, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना, तीन सर्कल आपको दे रखे हैं, है ना, और ये पहला जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं और रेडियस सेम है तीनों का ना भाई, थ्री इक्वल सर्कल से, इक्वल सर्कल का मतलब तीनों की रेडियस सेम होगी, है ना, तो तीन सर्कल तब भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। लग नहीं रहा कि तीनों सर्कल इक्वल है, थर्ड वाला थोड़ा बड़ा बन गया, बट मान लो कि ये इक्वल सर्कल है, ठीक है, और सबका रेडियस आर 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 है, स्मॉल आर वो गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल आर इज द रेडियस। अब रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द थ्री गिवन सर्कल, तो जो तीसरा जो सर्कल होगा वो कहाँ हो सकता है, जो तीनों को टच करे, एक तो ये छोटा हो सकता है यहाँ पर, या एक ये बड़ा भी हो सकता है जो बाहर एक्सटर्नल टच करे, एक तो इंटरनल टच करने वाला, सॉरी ये इंटरनल इंटरनल टच कर रहा है, बड़ा वाला जो है ये इनको इंटरनल टच कर रहा है, बाकी को एक मिनट,
वो अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ओ सेट। हम्म। तो इसको अच्छे से बनाते हैं। तो जो बार वाला जो सर्किल है ना, वो इंटरनल टच कर रहा है, बड़ा वाला मतलब, और ये ब्लू वाला, ये इंटरनल टच कर रहा है, अंदर वाला जो एक्सटर्नल टच कर रहा है तीनों को। ठीक है, समझ गए इस बात को? अब देखो ध्यान से कि हमको रेडियस से मतलब है। ठीक है, तो रेडियस से अगर मतलब है तो उसके लिए क्या करना है, इस छोटे वाले की अगर रेडियस मिल जाए, ठीक है, तो वहां से काम बन जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया, इन तीनों को मिला दिया। ठीक है, तीनों तीनों सर्किल के सेंटर्स को। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, है ना? ये बात समझ में आई? क्योंकि ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी रेडियस है, मतलब सबकी रेडियस रेडियस है। ठीक है, तो यानी कि जो ट्राइंगल बना उसका साइड कितना हो जाएगा, इसको नाम दे दिया कुछ ए, बी और सी नाम दे दिया। तो ए बी सी ट्राइंगल का जो साइड होगा वो हो जाएगा साइड इक्वल टू, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि साइड इक्वल टू 2r हो जाएगा। ठीक है, और जो एबीसी का ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल बनेगा, ठीक है, जो ट्राइंगल एबीसी बना देता हूँ मैं दोबारा से। इस टाइप से एक ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, है ना? और इसका सर्कम सर्कल बनेगा, ठीक है, इस टाइप में। और ठीक है, बीच में कहीं इसका सेंटर आएगा। तो इसका जो सर्कम रेडियस होगा, ठीक है, उसको हमने बोल दिया, उसको बोल दिया हमने R1 बोल दिया, मतलब मान लो R1 है। ठीक है, अब वो इस डायग्राम में बना के बताऊं तो ये से बनेगा R1। ठीक है, ये R1 होगा। क्लियर है? तो अगर R1 की बात करें, ठीक है, मतलब जो R1 है वो हो जाएगा R प्लस जो छोटा सर्किल है ना, छोटू सर्किल का रेडियस, उसको हम R1 बोल देते हैं, स्मॉल R1 के बराबर होगा। तो अगर आपको R1 चाहिए तो उसके लिए स्मॉल R1 चाहिए तो R1 माइनस R कर लेंगे, यानी कि सर्कम सर्किल का रेडियस हमको चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला होता है कि डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4R। यहाँ पे हमने R को R1 माना है ना? ये एक फॉर्मूला होता है। ए बी सी मतलब जो तीनों साइड्स का लेंथ है वो। ठीक है, अब और ट्राइंगल का जो एरिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है ना? ये भी आप जानते हो। ठीक है, तो वहां से हमको R1 मिल जाएगा। और अगर R1 मिल गया, एक बार कैपिटल R1 मिल गया, वही हमारा निकालने का मकसद है। तो फिर बाकी ये जो स्मॉल R1 है ये भी मिल जाएगा हमको। और अगर बड़े सर्किल का, ये ब्लू वाला है बार वाला सर्किल है, उसका अगर आपको रेडियस निकालना है तो उसमें देखो, इसको ज्वाइन कर देना, तो ये आर, ये भी आर हो जाएगा, और उसमें मतलब आर प्लस छोटे वाला है एक दो सर्किल है अंदर वाला, उसका हमने कितना माना, उसका हमने R1 माना है, तो वो एक प्लस R1 आ जाएगा। समझ गए? यानी कि 2R प्लस R1। तो बस अब तो सवाल सॉल्व हो चुका है, कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ए बी सी तीनों सेम है और 2R के इक्वल है। तो 2R इंटू 2R, 2R का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8R क्यूब। ठीक है, यहाँ 4 रहने दो, लो 4R1 लिख दो। ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड 2R है, 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R²। ये 4 से 4 गया, 4 से 8 2 टाइम्स, और और एक R² से R³ R बचेगा यहाँ पर, मतलब तो 2R बचा हुआ है, अपॉन में R1 बच रहा है, इक्वल टू √3 बचा हुआ है। तो बस निकल गया यहाँ से R1, कैपिटल R1 निकल गया, क्योंकि कितना आ गया, 2R डिवाइड बाई √3 आ गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सॉरी स्मॉल R लेके आना था हमको, तो ले आएंगे। तो वहाँ से देखो स्मॉल R1 तो कितना आ जाएगा, स्मॉल R1 आ जाएगा कैपिटल R1 माइनस R, है ना? यानी कि ये आ जाएगा 2R बाई √3 माइनस R।
और अगर इसमें एलसीएम वगैरह ले लें हम, तो आर को कॉमन ले लें तो 2 - √3 डिवाइड बाई √3 बन जाएगा, मतलब है ना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से एक तो एक सी ऑप्शन आ सकता है, और क्या क्या आ सकता है। एक यहाँ पर 2R1, सॉरी 2R+R1, बार वाले का, बड़े वाले का ना। तो उसके लिए उसका रेडियस निकालने के लिए 2R और R1 कर दिया हमने, जो कि कितना आ रहा था, जो कि आ रहा था 2R, एक मिनट, R2 - √3 डिवाइड बाई √3 है ना, ये आ रहा था। तो इसी को हमने ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, √3 आ जाएगा। और आर को बाहर ले लो, तो 2 √3 आ जाएगा। 2 √3 - √3 करेंगे तो 2 + √3 बच जाएगा ये, और डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो 2 + √3 नजर आ रहा है कहीं पर, बिल्कुल बी ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, बी और सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लिखा हुआ है द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ इट्स एंगल इफ द साइड ए दे रखा है 1, देन द एंगल ए बताना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए साइन रूल, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे साइन साइन चल रहा है, ए भी आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ए अपॉन साइन है, हमको पता है कि ए अपॉन साइन है इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ठीक है, साइन रूल लिख देते हैं पहले। साइन से इक्वल टू के कुछ जो भी आता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट एक, वैसे तो के का वैल्यू 2R होता है, बट आर का मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ने वाला है, बट फिर भी जरूरत पड़ेगा तो हमको पता है। तो देखो, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स। ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन ऑफ एंगल्स, यानी कि a+b+c पूछ रहा है। पैरामीटर तो ये होता है ना, मतलब ये गिवन है, इक्वल टू 6 टाइम किसका, AP ऑफ, सॉरी AM ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C। ठीक है, डिवाइड बाई इसका अर्थमेटिक मीन लिया है तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ए का वैल्यू अगर आप यहाँ से लिखो, किससे, साइन रूल से, यूजिंग साइन रूल। ठीक है ना, साइन रूल के हेल्प से अगर आप लिखो इसका ए बी सी का वैल्यू, तो ए आ जाएगा के टाइम्स ऑफ साइन ए, बी आ जाएगा के टाइम्स ऑफ साइन बी ना, यहाँ से बनता रहेगा के टाइम्स ऑफ साइन बी, सी आ जाएगा, स्मॉल सी आ जाएगा के टाइम्स ऑफ साइन सी। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू आप पुट कर दो, तो के तो सब में कॉमन आएगा ही आएगा, बाकी तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी आ जाएगा इक्वल टू, ये और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक चीज़ तो ये निकल के आती है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर, ठीक है, तो ये 0, इसको ये 0 कैसे आया, क्योंकि आप इसको जब एक तरफ लोगे ना तो फिर कॉमन ले लेना, तो वहाँ से 0 आ जाएगा। या फिर क्या हो जाए, के इक्वल टू 2 हो जाए ना, दूसरा ये बनेगा के -2 इक्वल टू 0 आएगा, तो के इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 फैक्टर बन जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तीनों का सम 0 आ जाए, है ना, नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ट्राइंगल के एंगल है। ठीक है, और ए बी सी ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में, और साइन जो है 0 से पाई में हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो जब साइन ए साइन बी साइन सी तीनों पॉजिटिव है, तो 0 हो ही नहीं सकता उनका सम। तो के इक्वल टू 2 ही होगा ना, कंफर्म है कि के इक्वल टू 2 ही होगा। और के क्या चीज़ था, कॉन्स्टेंट था, और कॉन्स्टेंट क्या था, ये ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी, ये सब था। तो हमको ए का वैल्यू पता है ना, स्मॉल ए का वैल्यू पता है, जो कि कितना है, 1 है। तो ए अपॉन साइन ए का यूज कर लो, इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू 1 है, तो साइन ए कितना आ गया, हाफ आ गया, 1/2। तो वहाँ से ए कितना है, पाई/6 आ गया, ए इक्वल टू पाई/6। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसका भी नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो अभी तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर पार्ट 2 में।